दोस्तों जहां 200 डिग्री सेल्सियस तक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं, वहां पर अब एक ऐसा चिप यूज किया जाएगा जो कि 700 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से काम करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी। दोस्तों आज की दुनिया में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो, सैटेलाइट हो या फिर एआई हो। लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉमन एनिमी है जिसे कहते हैं हीट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सर्किट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से वैज्ञानिक कई सालों से हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। दोस्तों उन्होंने बनाया है एक स्पेशल मेमोरी डिवाइस जिसे कहते हैं मेमोरिस्टर, जो कि किसी भी नॉर्मल चिप से बहुत ही डिफरेंट है। ये एक स्मार्ट कंपोनेंट है जो कि डेटा ट्रांसफर के साथ साथ कैलकुलेशन भी करता है, यानी कि दो काम एक साथ करता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर लगा है टंगस्टन जो कि एक मेटल है, बीच में लगा है हॉफनियम ऑक्साइड जो कि एक सेरेमिक है और इसके नीचे लगा है ग्राफीन जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग कार्बन लेयर है। वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया तो उन्होंने देखा कि ये 700 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर में भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था और वो भी बिना किसी ब्रेकडाउन के। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिस्कवरी को प्लान नहीं किया गया था, यानी कि वैज्ञानिक कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां पर वो फेल हो गए और इसी फेलियर ने वैज्ञानिकों को दिया एक रेवोल्यूशनरी चिप जो कि 700 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर में भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये चिप इतना हीट प्रूफ कैसे हो सकता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हीट बढ़ती है तो मेटल के एटम्स मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि डिवाइस खराब हो जाता है। लेकिन इस चिप में जो ग्राफीन है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, क्योंकि ग्राफीन और टंगस्टन का रिलेशन ऑयल और वाटर जैसा होता है, यानी कि दोनों मिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से एटम्स स्टेबल कनेक्शन बना नहीं पाते, जिसकी वजह से जो डिवाइस होता है वो हाई टेम्परेचर में भी सेफ रहता है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके ऊपर मेमोरिस्टर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों आजकल के एआई सिस्टम जैसे कि चैट जीपीटी का 90% काम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का होता है, जो कि एक बहुत ही हैवी कैलकुलेशन है और इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर मेमोरिस्टर एक शॉर्टकट यूज करता है। ये ओहम्स लॉ यानी कि वोल्टेज इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट का यूज करके कैलकुलेशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो से करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्लो कैलकुलेशन की जगह ये इंस्टेंट और डायरेक्ट रिजल्ट देता है, जिसका फायदा ये होता है कि एआई फास्ट हो जाता है, एनर्जी कंजम्पशन कम होने लगता है और प्रोसेसिंग भी सुपर एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसका यूज सिर्फ एआई तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका यूज स्पेस मिशंस जैसे कि वीनस जैसे प्लैनेट जहां पर एक्सट्रीम हीट होती है वहां पर एफिशिएंटली किया जा सकता है। न्यूक्लियर एंड फ्यूजन सिस्टम्स, जियोथर्मल एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज काफी बेटर वे में किया जा सकता है। तो बेसिकली जहां पर नॉर्मल चिप्स फेल हो जाते हैं वहां पर ये मेमोरिस्टर एक बेटर अल्टरनेटिव की तरह काम आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब स्टेज पर है, मार्केट में आने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक ये चीज मार्केट में आती है आप जरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और साइंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।